ऋषि की शंका और मां पार्वती का उत्तर। एक कथा के भीतर छिपी देवी की दूसरी कथा। मुख्य कथा। ऋषि अगस्त्य की जिज्ञासा। एक दिन ऋषि अगस्त्य कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव और मां पार्वती ध्यान मग्न बैठे हैं। उनकी आंखों में अपार करुणा और ज्ञान का प्रकाश था। अगस्त्य मुनि ने विनम्र होकर पूछा, प्रणाम महादेव, प्रणाम मां। एक बात जाननी है। संसार में जब जब अधर्म बढ़ता है तब आप दोनों अवतार लेते हैं, परंतु ये शक्ति कहाँ से आती है? कौन सी देवी या तत्व है जो स्वयं देवताओं को सामर्थ्य देता है? मां पार्वती मुस्कुराई और बोली, ऋषिवर, तुम्हारा प्रश्न गहरा है। इसका उत्तर मैं एक प्राचीन कथा सुनाकर दूंगी। एक ऐसी कथा जो स्वयं शक्ति के जन्म की कथा है। अंतः कथा यानी कहानी के भीतर कहानी। आदि शक्ति का प्रकट होना। बहुत समय पहले, जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, न धरती थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्र, केवल अंधकार था। और उस अंधकार में एक दिव्य ऊर्जा थी, महाशक्ति। महाशक्ति ने अपनी ऊर्जा से 3 ज्योतियां उत्पन्न की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पर वे तीनों भी तब तक निष्क्रिय थे जब तक महाशक्ति ने उन्हें कार्य न सौंपा। महाशक्ति ने कहा, ब्रह्मा, तू सृष्टि का निर्माण कर। विष्णु, तू उसका पालन कर। और शिव, तू समय आने पर उसका संहार कर। उसके बाद शक्ति स्वयं मां पार्वती, मां दुर्गा और मां काली के रूप में अनेक युगों में प्रकट होती रहीं। मां काली का प्राकट्य। एक बार जब असुरों का अत्याचार बढ़ा तो देवताओं ने शक्ति की पुकार की। महाशक्ति ने तब मां काली का रूप धारण किया, अंधकार में लिपटी भयंकर परंतु करुणामयी देवी। उन्होंने असुरों का संहार किया और ब्रह्मांड को पुनः संतुलित किया। मां पार्वती ने कहा, वही शक्ति, वही आदि शक्ति हर देवी और देवता के भीतर निवास करती है। ये शक्ति ज्ञान के रूप में सरस्वती बनती है, धन के रूप में लक्ष्मी बनती है और बल के रूप में दुर्गा बनती है। मुख्य कथा में वापसी। ऋषि अगस्त्य ने विस्मित होकर पूछा, मां, तू क्या शिव भी उसी शक्ति से संचालित है? मां पार्वती मुस्कुराई, हाँ ऋषिवर, शिव और शक्ति अलग नहीं। जैसे अग्नि और उसका ताप, वैसे ही शिव और शक्ति। जब शक्ति मौन होती है तो शिव शून्य हो जाते हैं। जब शक्ति प्रकट होती है तब सृष्टि जागती है। ऋषि ने नतमस्तक होकर कहा, मां, आज मैंने जाना, शक्ति ही सृष्टि है।